In the series AB, ABC, ABCD, ABCDE, dot dot dot, that means it continues, which letter appears at the 100th place? अब अगर मैं इस सीरीज को देखूं, मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ, सिंपल सा सवाल है, विच लेटर डू यू सी एट द 5th प्लेस? तो आप देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5th आपको दिख रहा है, इट इज़ बी, है ना? आप आंसर कर सकते हो। इसी तरीके से मुझे इस पैटर्न को एक्सटेंड करना है और मुझे बताना है 100 प्लेस पे कौन सी वैल्यू आ रही है। अब आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। ओके, नाउ इफ आई राइट डाउन दिस एज ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई, और ये कंटिन्यू हो रहा है, इसका मतलब है नेक्स्ट वाला होगा ए बी सी डी ई एफ। आई होप आप ये फॉलो कर पा रहे हो। जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू यू, दैट इज अगर मैं इसे देखूं तो ये सीक्वेंस क्या फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो दीज आर एक्चुअली द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और ये फॉर्मूला बहुत जगह पे यूज़ होता है। अगर मैं 2023 के पेपर की बात करूं तो 2-3 जगह पे तो ये फॉर्मूला यूज़ हो ही रहा है। चलो देखते हैं क्या बोलता है फॉर्मूला। द सम इज इक्वल टू n इंटू n+1/2। ओके, इफ़ यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अप टू हियर, अगर मैं यहाँ तक सारे एलिमेंट्स काउंट करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, 6 इंटू 6+1 7/2 कर दूंगा। मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है? I have 21 up to here. Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. मुझे इसी तरीके से आगे बढ़ना है और मुझे 100 प्लेस पे पहुंचना है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला हमेशा लगा सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे ट्रायल एंड एरर से इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मुझे देखना है कि कौन से एलिमेंट कहाँ तक जा सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है 6th एलिमेंट पे जब मैं हूँ, समेशन ऑफ अप टू 6 एलिमेंट, तो ये 21 एलिमेंट्स टोटल बन पा रहे हैं। मुझे 100 पे जाना है, तो मैं इस वैल्यू को ज़रा बढ़ा लेता हूँ। जैसे अगर मैं एक वैल्यू से स्टार्ट करूँ, n की वैल्यू 10 लेके, तो मैं देखता हूँ मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। सम या नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे? n दैट इज 10 इंटू 10+1 11/2, so this is 55 only. ओके, अगर मैं इस n को हल्का सा और बढ़ा दूँ, लेट्स से आई टेक इट टू बी 13, तो 13 के लिए हो जाएगा 13 इंटू 14/2, ये बन गया 13 इंटू 7 विच इज़ 91। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 13 तक मैं अगर जाऊँ तो 91 एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं। और 13 का मतलब क्या था? जैसे यहाँ पे 6 का मतलब क्या है? यहाँ पे 6 का मतलब है आई एम कवरिंग टिल F। देखो 5 का मतलब है E, 4 का मतलब है D, 3 का मतलब है C, 2 का मतलब है B, 1 का मतलब है A, द न्यूमेरिकल कोड्स। उसी तरीके से अगर मैं 10 लिख रहा था, यहाँ पे कोड हो रहा है J, मतलब 55th एलिमेंट वुड बी J। फिर से 56th एलिमेंट क्या हो जाएगा? A। उसी तरीके से 13th एलिमेंट क्या होता है? M। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 91st एलिमेंट वुड बी द 13th एलिमेंट। 13th एलिमेंट का मतलब है M। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पे 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100, तो मैं कितने एलिमेंट दूर हूँ? और 9 एलिमेंट्स का मतलब होता है I। लेकिन आप इसे चेक कर सकते हो। आपने ये नॉर्मली काउंट कर लिया कि आप 100 से 91 कितने शॉर्ट हो? 9 एलिमेंट शॉर्ट हो। और 9th एलिमेंट क्या बनेगा आपके लिए? I बनेगा। ये आपके लिए आंसर बन चुका है, बट आप इसे लॉजिकली भी देख लो। चलो, 92nd वुड बी अगेन A, फिर B, C, D, E, F, G, H और I। इस तरीके से आप इसे विद इन नो टाइम सॉल्व कर सकते हो, गिवन ये चीज़ें आपको क्लियर है, ये फॉर्मूला क्लियर है और ये ट्रायल एंड एरर वाला मेथड क्लियर है। ये मेथड नहीं है, बेसिकली प्रैक्टिस पे है ये। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस एक आधे सॉल्व करते हो तो ये आपकी हैबिट बन जाती है और आप इन क्वेश्चंस को उस तरीके से एग्जाम में भी टैकल कर सकते हो। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट।